श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी केराका जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल जी की भक्ति। भक्ति में है दोहा संख्या 5। पांचवा दोहा है इनका। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अनुरागी, अनुराग मतलब प्रेम। चित्त माने मन, गति माने स्थिति, गति समझे माने समझना, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई भी। बूढ़े, बूढ़े मतलब डूबना, लीन होना उसमें। श्याम रंग मतलब काला रंग। उज्ज्वल हो, उज्ज्वल होना, निर्मल होना, पवित्र होना। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। या अनुरागी डैश डैश करके उज्ज्वल हो। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ।
संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। फिर दूसरी हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग सुनिए ध्यान से। इस दोहे में बताया गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति से मन की कलुषता अर्थात मन की मलिनता नष्ट हो जाती है या दूर हो जाती है। ठीक, प्रसंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति से मन की कलुषता या मन की मलिनता दूर हो जाती है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। व्याख्या। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम करने वाले हमारे मन की दशा बड़ी ही विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि कोई वस्तु जब काले रंग में डूबती है तो काले रंग की ही हो जाती है, लेकिन हमारा मन जितना ही उनके काले रंग में डूब रहा है अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो रहा है, उतना ही उज्जवल अर्थात पवित्र होता चला जा रहा है। ठीक, व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम करने वाले, उनकी भक्ति में लीन रहने वाले हमारे मन की गति को कोई नहीं जान सकता है या कोई नहीं समझ सकता है। इसकी दशा बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि कोई वस्तु जब काले रंग में डूबती है तो काले रंग की ही हो जाती है, लेकिन हमारा मन जितना ही उनके काले रंग में डूब रहा है अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो रहा है, उतना ही उज्जवल अर्थात पवित्र होता चला जा रहा है। ठीक, एक बार फिर सुनिए। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम करने वाले हमारे मन की दशा बड़ी ही विचित्र है। इसकी गति कोई नहीं जान सकता है या कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि कोई वस्तु जब काले रंग में डूबती है तो काले रंग की ही हो जाती है, लेकिन हमारा मन जितना ही उनके काले रंग में डूब रहा है अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो रहा है, उतना ही उज्जवल अर्थात पवित्र होता चला जा रहा है। ठीक, फिर हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य।
काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति से मन पवित्र हो जाता है। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति से मन पवित्र अर्थात निर्मल हो जाता है। नंबर 2, इस दोहे की भाषा ब्रज है। दूसरे नंबर में लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 3, इस दोहे में शांत रस है। तीसरे नंबर में लिखेंगे कि इस दोहे में शांत रस है। नंबर 4, यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। नंबर 5, इस दोहे में श्लेष अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर 5 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में श्लेष तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।